पंजाब इंतखाबात केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में न डालें, फैसले में गलती है तो निशानदही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, बात कानून की नहीं आइन की है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कानून बन गया है, अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हो। 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं, अदालती फैसले में गलती क्या है। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए टैक्स कम देंगे या किसी और मदद से रकम निकालेंगे। IMF ने निगरान हुकूमत से प्लान मांग लिया। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया, निजकारी को तेज करना होगा। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। IMF के नुमाइंदे से रब्ता किया है, बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान पर असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल मजीद 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपए बढ़ाने की भी तजवीज़। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम देंगे। कौम को मायूस और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई ख़त्म करेंगे। मरीम नवाज की लाहौर में पंजाब विमेन विंग के ओहदेदारान से मुलाकात। तंजीमी उमूर समेत सियासी सरगर्मियों पर गौर। कहा, महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट इमरान की वजह से हुई। महंगाई और गुर्बत से कौम की आंखों में आंसू लाने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। नवाज शरीफ ने खवातीन और नौजवानों को तरक्की के मौके दिए, सियासत का हरावुल दस्ता बना दिया। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का 2 रोज़ा वज़ाती इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हमेशा कशीदा इलाकों में अमन के हवाले से अहम किरदार अदा करता रहा है। अमन मिशन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। भारत में G20 सरबराह इजलास पर नाकामी के साए मंडलाने लगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शिरकत से माजरत। चीनी सदर का दौरा भी खटाई में पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के नए सरकारी नक्शे के इजरा से भारत को बड़ा धचका लगा। नए नक्शे के इजरा के बाद चीनी सदर की नई दिल्ली आमद का इम्कान नहीं। चीन के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा जाहिर किया गया है। इजलास 9 और 10 सितंबर को होगा। पाक फजाइया मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा लेगी। मशकें ब्राइट स्टार 2023 आज से मिस्र में शुरू हो रही हैं। मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फजाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मशक में शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारतीय फजाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशन नहीं होंगे। पाक फजाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में 80 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी 305 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 304 रुपये 45 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 413 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स की 45,830 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। मुल्क में चीनी माफिया सरगर्म। गोदामों में चीनी के ज़खायर जमा करके मार्केटों में मसनूई किल्लत पैदा कर दी। चीनी बरामद करने की इजाज़त के बाद माफिया की जानिब से यौमिया बुनियादों पर चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। कराची में निर्ख 175 रुपये फी किलो तक पहुँच गए। मुल्क में चीनी के रेट कंट्रोल करने के लिए बरामद पर गौर शुरू कर दिया गया।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 1 लाख टन चीनी की दरामदाद के लिए ब्राजील में पाकिस्तानी सिफारतखाने को खत लिख दिया। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई के वकील के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि एतराज़ात दूर कर देता हूँ, आप मेरिट पर दलाइल दें। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी केस में चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त केस में वजारत दाखिला हुक्काम ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में ईमान मजारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए मजीद वक्त फराहम करने की इस्तदा की। समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को दोपहर 2 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार न करने का हुक्म मौजूद था तो गिरफ्तारी कैसे डाल दी? अदालत का इस्तफसार। फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से राय क्यों न ली? कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा तशद्दुद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज मीरानी को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड में मजीद तौसी की इस्तदा करेगी। रानीपुर की मकामी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया था। सहूलतकारी के इल्जाम में डॉक्टर SHO हेड मुहर्रिर को अदालत बेगुनाह करार दे चुकी है। FIR में नामजद मुलजिमा हिना शाह और पीर फैयाज शाह को पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। वालिदैन पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। एशिया कप में शाहीनों की शानदार एंट्री। इफ्तिताही मैच में नेपाल को एकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की 343 रन के हदफ के ताकुब में नेपाली टीम 104 रन पर ढेर हो गई। 8 नेपाली बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी न जा सके। बाबर आजम ने 151 रन की शानदार इनिंग खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इफ्तिखार अहमद 109 की जारहाना इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शादाब खान ने 4 शिकार किए। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को निशाना बनाया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। 102 मैचेस 19 सैकड़े। बाबर ने खुद को क्रिकेट का आजम मनवा लिया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी छीन लिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार सबसे कम मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। 102 मैचेस में 5353 रन बना डाले। बाबर का अगला निशाना भारतीय कप्तान कोहली हैं। कोहली बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाकर सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से कोलंबो गई है। कौमी टीम कोलंबो से बस के जरिए कैंडी जाएगी। कल कौमी टीम पालेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने पंजाब के मुतादिद शहरों को बुरी तरह मुतासर कर दिया। दरिया किनारे रहने वाले लाखों अफराद बेघर हो गए। बहावन नगर में 1 लाख अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। पाकपतन, उकाड़ा, मेलसी, बूरेवाला और कई दीगर इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। मुतासरा इलाकों में बड़ा ज़रई रकबा भी तबाह हो गया। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला M5 मोटरवे तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। मुल्क में डेंगू तेजी से फैलने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 90 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर में 37 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 433 पर पहुंच गई। सिंध में मूजी मच्छर ने 12 अफराद को निशाना बना लिया। कराची से 10 और हैदराबाद में 1 केस रिपोर्ट हुआ। खारिया में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून को कत्ल कर दिया गया। 55 साला नसीम 2 बेटों के साथ 2 माह कबल पाकिस्तान वापस आई थीं। मकतूला के बेटे की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून ने किराएदार कामरान और उसकी फैमिली को नामजद किया है। FIR के मुताबिक कामरान ने खातून के साथ जाली निकाहनामा बनाया हुआ था। खातून का शौहर हयात और मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। बेबाक निडर सैफर वसीम शहीद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद की लवाहिकीन ने एहसासात बयान कर दिए। कहा, फौजी जवानों की बीवियों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटी वालिद को याद करके बहुत रोती है।
फौजी जवानों की इज्जत करें, शहीद की बेवा का कौम को पैगाम। सैफर वसीम शहीद आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन गए। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कामरान का एजाज, पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज की आलमी मुकाबला जीतने पर तारीफ, कामरान की सलाहियतें निखारने के लिए लैपटॉप मुहैया किया गया। कामरान ने यादगार शोहदा पर अपनी कामयाबी शोहदा के नाम कर दी। कहा, शोहदा की बदौलत शुमाली वजीरिस्तान में अमन कायम हुआ। कोई भी शरपसंद और सहूलतकार कानून की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भारत का एहतसाब होना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामान के मेंबरान का सदर और नायब सदर यूरोपीय कमीशन को खत, कश्मीर का मामला उठाया। लिखा, भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के हुकूक सल्ब किए। कश्मीर में रियासती तशद्दुद रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। नायब सदर का कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ। कहा, रवां साल G20 इजलास में मामला दोबारा उठाया जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का तरीकाकार मांग लिया। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा, इससे शहरियों की आज़ादी छीनी गई है। अफ्रीकी मुल्क गबोन के सदर अली बोंग बरतरफ, नजर बंद कर दिया गया। गबोन में फौज के जनरल ड्रेस एलिगोई को अबूरी सदर नामजद कर दिया गया। अस्करी क़यादत में धांधली की गई। अमेरिका में समुद्री तूफान आइडिलिया फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। 1000 परवाजें मनसूख, 2000 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिशों की पेशगोई। 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी सेनेटर सवाल का जवाब देते हुए सख्ती की हालत में चले गए। मिच मैकोनेल से 2026 में इलेक्शन लड़ने से मुतालिक सवाल किया गया तो वो जवाब देते हुए खामोश हो गए और सख्ती की हालत में आ गए। मुआविन ने बुलंद आवाज में सवाल दोहराया, लेकिन फिर भी अमरीकी सेनेटर रद्द अमल ना दे सके। मिच मैकोनेल जुलाई में भी इसी तरह की हालत में आ चुके हैं। स्पेन के शहर बोनोल में टोमेटिना फेस्टिवल का इनेकाद। हजारों अफराद ने एक दूसरे को टमाटर मारे। फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी बुध को मनाया जाता है। शुरका 1.25 लाख पके हुए टमाटर एक दूसरे पर बरसाते हैं। – 2023 का सबसे बड़ा और रोशन चांद, आसमान पर नायाब सुपर ब्लू मून का दिल फरेब नजारा। रवां माह दूसरी बार चांद जमीन से करीब तर देखा गया। रवां साल 12 के बजाय 13 मुकम्मल चांद होने के बायस सुपर ब्लू मून की चमक गैर मामूली है। माहिरीन का कहना है कि सुपर ब्लू मून बराह रास्त देखने में कोई हर्ज नहीं। अगला सुपर मून 2037 में देखा जा सकेगा। एक औरत और उसकी जवान बेटी 2 ग्रुपों के पुरतशद्दुद हमलों का शिकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेस्परेशन रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।